हे गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं एक बार वीडियो पे और देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई आरडी चला रहे हैं तो उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही उसमें अपना आरडी जमा कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तब हम बताना चाहते हैं कि इसके लिए पहले आपको पोस्ट ऑफिस में एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना चाहिए, जो कि नॉर्मल अब बहुत ही आसानी से खुल जाता है। आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। उसके दौरान एक एटीएम कार्ड मिलता है। एटीएम कार्ड इस टाइप में होता है जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। वो एटीएम कार्ड नहीं होता है, एक एज उसके अंदर एक मतलब बार कोड होता है और क्यूआर कोड होता है, जिसकी सहायता से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से पैसा ले सकते हैं या कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उससे। उसके बाद वो जो आपका ये जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसका एक मोबाइल बैंकिंग ही आपका हो जाता है। उसको आप मतलब है कि अपने मोबाइल में यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपके सामने हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं मतलब है उसे यूज़ कर रहा हूँ, उसके सहारे ही मैं आरडी अपने डालूँगा। तो इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कैसे यूज़ करना होता है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मुझको वीडियो के नीचे बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि ये कैसे डाउनलोड किया जाता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे क्या। आज मैं सिर्फ आरडी के बारे में आपको बताऊंगा कि हम इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग से अपनी आरडी कैसे जमा कर सकते हैं, हम इस चीज़ को जानेंगे आप, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होता। इसके अंदर सीधे आप ये है कि जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने यहाँ मोबाइल में, तो आपको इस टाइप का पॉपअप यहाँ पे दिखेगा जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक 4 अंक का पासवर्ड ज़रूरी होता है, जो आपको पहले मिल जाता, बना लिया जाता है। हम लोग चलते हैं इस मोबाइल में और वो 4 अंक का जो पासवर्ड डालते हैं और हम लोग आ गए हैं उस मोबाइल बैंकिंग के अंदर। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे में कितना पेमेंट है वो दिखा रहा है, और हम इससे इसका जो हमने कहाँ लेन देन किया है वो भी लेन देन मतलब है, इसके स्टेटमेंट देख सकते हैं। और साथ में आपने जितना लेन देन किया होगा आपको यहाँ स्टेटमेंट में मिल जाएगा। साथ में बिल पेमेंट अगर आप कोई करना चाहते हैं, रिचार्ज या कुछ भी, अगर आपको कुछ कार्ड से कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर्विस के बारे में कुछ जानना है या आपको अगर डीओपी सर्विस के बारे में जाना है तो वहाँ दे सकते हैं। तो ये ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ही इजी होता है इसको चलाने में। इसमें कोई दिक्कत मतलब नहीं होती, बहुत ही आसान तरीके से चलता है और सभी को समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से बनाया है हम लोगों ने, तो इसका फीचर्स बहुत ही प्यारा है। तो हम लोग जो आरडी जमा करेंगे वो यहाँ पे हम जमा करेंगे डीओपी सर्विस के अंदर आरडी का ऑप्शन होता है। इसको हम खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आरडी का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे ढेर सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहीं और भी कुछ देना चाहते हैं तो नीचे ढेर सारे ऑप्शन है, पढ़ सकते हैं आप, वहाँ भी दे सकते हैं। हालांकि मुझे आरडी जमा करनी है तो हम लोग आरडी पे क्लिक करेंगे। आरडी पे क्लिक किया। अब इसमें आपका जो आरडी का अकाउंट नंबर है वो डालना है और उसका एक कस्टमर आईडी होता है वो डालना है। हालांकि हमने यहाँ पे कई बार डाला है तो मेरा पड़ा हुआ है, इसलिए हमने वहाँ ओके किया, मेरा आ गया है। अब हमें अमाउंट डालना है कि हम आरडी का कितना अमाउंट जमा करते हैं महीने का, तो हम अपना अमाउंट डालेंगे यहाँ पे। और अमाउंट डालने के बाद वो अमाउंट कितने महीने तक का है हम वो डालेंगे। अगर आपने एक किस्त डाली है तो एक लिखेंगे, अगर अगर हमारे किस्त डालने हैं तो 2 लिखेंगे। तो मेरा 500 का, इसलिए हमने 500 डाला है और ये मेरा एक किस्त है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें एक, अगर आप 2 किस्त डाल रहे हो तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, फिर मतलब है ऊपर आपका पैसा चेंज होगा। तो मेरा 500 का आरडी, इसलिए हमने ऊपर 500 लिखा है और यहाँ पे हमने एक किस्त डाली है क्योंकि हमारा ये एक किस्त है, ठीक है। फिर हम इसको नीचे जा कर के वहाँ यहाँ पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद फिर ये हमारा पैसा जमा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि सबसे नीचे ये कन्फर्म का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इस पर मुझे टिक करना है, ठीक है। ये हम टिक कर सकते हैं और टिक करने के बाद
इसमें ये बता रहा है कि आप एक बार में पाँच मतलब ये 5 महीने का एक बार में डाल सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप महीना महीने डालें तो फिर अच्छा है। फिर हम कन्फर्म पे टिक करेंगे। फिर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी कि आपका आईडी नंबर क्या है, आपने कितना पैसा जमा किया है, कितने महीने का है, ये है। फिर पे आपको क्लिक करना होगा। पे के लिए हमारे जो खाते में पैसा पड़ा हुआ पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन के लिए कंफर्म करेंगे आप। है हमारा इंडिया मतलब जो आपको बैंक से कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। अब आएगा OTP। ये देखिए यहाँ पे आपको वो OTP आएगा जो मैसेज मतलब आप में आएगा, उसमें एक है कि मतलब आपका 1 टाइम पासवर्ड होगा, वो आपको यहाँ डालना होगा। तो हम देखते हैं कि मेरे में आ गया है कि नहीं आया है। हम एक बार देख लेते अभी तो नहीं आया है। मैं OTP आपको दिखा जी आ गया है। अब हम इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद फिर ओके कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने अपना जो भी हमें OTP मिला था वो हमने डाल दिया है इसमें। ठीक है, और डालने के बाद हम इसको ओके करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपको मतलब OTP आता है ये 5 मिनट के लिए, मतलब ये है कि तुरंत के लिए होता है, इसलिए जल्दी इसको डालना होता है और सही डालना होता है। अगर आप गलत डाल देंगे तो वो गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से OTP डालें ताकि एक ही बार में हो जाए, है ना। ठीक है, तो मैं OTP हम डाल रहा हूँ। ये मेरा OTP ये है और मैंने इसे डाल दिया है। ओह सॉरी, शायद हमसे कुछ गलती हो गई है, कुछ रॉन्ग हो गया OTP। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कि मेरा सही OTP क्या है। मैं सही OTP इसमें डालता हूँ। ये मेरा सही OTP है। अब मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। आप सामने देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा। ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितना जो भी हमने मतलब ये है कि पैसा किया था वो टोटल यहाँ पे हमारे RD में जमा हो गया है। और वो हमें एक मैसेज भी आएगा मेरे मोबाइल पे, जो भी आप है मोबाइल वहाँ रजिस्टर करवाएंगे उसमें आपका एक मतलब है कि मैसेज भी आएगा। नीचे आप गो टू होम में करके आप सीधे आप होम पे जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 2000 रुपये था और यहाँ मतलब ये 500 रुपये मेरा काट लिया गया है, मेरे पास 1529 रुपये बचे हैं। तो ऐसे ही आपके खाता से ही वो पैसा अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आपको कहीं डालना नहीं होता और बाद में आप अपने खाते में फिर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आपको अगर आप ये करते हैं तो अगर आपका RD है और आप मतलब आसानी से अपने घर बैठे पैसा